तो हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका लेट्स टॉक में। तो मेरा नाम है विश्वजीत। तो मेरे पुराने वीडियो को काफ़ी लोगों ने पसंद किया, तो ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है रामायण। तो रामायण का एक ऐसा हिस्सा है जिसको कुछ टीवी शोज़ और रामलीला वाले स्किप करते हैं। तो वो टॉपिक है उत्तरकांड। तो कुछ लोगों का कहना है उत्तरकांड रामायण का पार्ट नहीं था, और वहीं कुछ लोग मानते हैं कि उत्तरकांड रामायण का ही पार्ट था। तो आज के वीडियो में हम इसी को पूरे अच्छे से डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में उत्तरकांड कहाँ से आया और कैसे आया। तो दोस्तों, जो सबसे पहली रामायण थी वो लिखी गई थी महर्षि वाल्मीकि द्वारा। तो कहते हैं ये रामायण 25 साल पहले लिखी गई थी, और इस रामायण में कुल 24,000 श्लोक थे, और इसमें कुल थे 6 कांड, और एक कांड था उत्तरकांड, वो था 7वां कांड जो बाद में जोड़ा गया था। तो अब अपन जाते हैं इन 6 कांड पे। इनको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि किस कांड में वाल्मीकि जी ने क्या क्या बताया था। तो दोस्तों, मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ 7 कांड। तो पहला कांड जो था वो था बाल कांड। तो बाल कांड में राम जी के बचपन के बारे में बताया गया है, उनकी शिक्षा कैसे हुई वो बताया गया है, उनके गुरु कौन कौन थे ये सब बताया गया है। तो दूसरा जो आता है वो आता है अयोध्या कांड। तो अयोध्या कांड में बताया गया है कि राम जी को वनवास पे जाना है और पीछे से राजपाट कौन संभालेगा। तो वो आ जाता है अपने दूसरे कांड में। जो तीसरा कांड है वो है अरण्य कांड। तो अरण्य कांड में बताया गया है राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी कैसे जंगल में रहे, कैसे सरवाइव करे। तो वो सारा आ जाता है अपने अरण्य कांड में। तो चौथा जो कांड है वो है किष्किंधा कांड। तो इसके अंदर क्या होता है, हनुमान जी राम जी और सुग्रीव को मिलवाते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा कांड है, और मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है सारे कांड इम्पोर्टेंट हैं वैसे, पर ये कांड मुझे काफ़ी इम्पोर्टेंट लगता है रामायण में। फिर राम जी बालिका वध करता है। तो ये सारा आ जाता है किष्किंधा कांड में। तो जो चौथा कांड है वो है सुंदरकांड। तो सुंदरकांड में क्या होता है, अब हनुमान जी जाते हैं लंका, और वो सीता जी की खबर लेके आते हैं कि वो कैसे क्या रह रहा है वहाँ पर, और सबको पता है लंका जला के आते हैं। तो ये सारा आता है सुंदरकांड में। और जो आखिरी कांड है जो वाल्मीकि रामायण के द्वारा जो बताया गया है, तो वह है युद्ध कांड। तो इसमें राम जी और रावण का युद्ध बताया गया है। फिर विभीषण का राज तिलक हो जाता है, और राम जी की वापस अयोध्या में वापसी हो जाती है, और राम जी का राज तिलक हो जाता है। तो ये है वाल्मीकि रामायण जो असली रामायण है। और फिर आता है उत्तरकांड। तो उत्तरकांड में बताया गया है कि सीता जी को निकाल दिया जाता है महल से। फिर लव कुश का जन्म होता है। फिर लव कुश अयोध्या में आते हैं वापस, और फिर उनका राम जी से युद्ध होता है। तो ये सारा उत्तरकांड में बताया गया है। तो इसलिए उत्तरकांड को लोग गलत बोलते हैं। तो अब मैं आपको आगे की डिटेल बताता हूँ कि रामायण के बाद, वाल्मीकि रामायण के बाद कौन कौन सी और भी रामायण आई। तो दोस्तों, जो वाल्मीकि रामायण के बाद में वर्जन आए अब अपन उन पे बात करेंगे। तो जो पहला वर्जन आया था वो था कंबन रामायण। तो ये आई थी 12th सेंचुरी में और लिखी गई थी तमिल में। और इसमें जो बताया गया था वो था तमिल कल्चर और पोएट्री। अब अपन बात करते हैं दूसरी रामायण, वो थी आध्यात्म रामायण। तो वो आई थी 14th सेंचुरी में और लिखी गई थी संस्कृत में। तो इसमें बताया गया था भक्ति और धर्म। तो इन पे फोकस किया गया था इस रामायण में। तो जो तीसरा पार्ट है वो काफ़ी फेमस है, काफ़ी लोग जानते हैं, रामचरितमानस। ये लिखी गई थी तुलसीदास द्वारा। ये आई थी 16th सेंचुरी में, और हिंदी में और अवधी में लिखी गई थी ये रामायण। और यही रामायण थी इसमें उत्तरकांड को एक लीला के रूप में दिखाया गया था। तो दोस्तों, अब अपन बात करते हैं साउथ ईस्ट एशिया की। तो पहले जो रामायण थी वहाँ पर वो थी काकावीन। तो ये रामायण आई थी इंडोनेशिया में और 9th सेंचुरी में। और अपन बात करते हैं दूसरी जो आई थी 16th सेंचुरी में, वो थी रीमकर, और ये आई थी कंबोडिया में। और जो तीसरी है वो आई थी थाईलैंड में, तो उसका नाम है रामाकीन। तो ये कुछ रामायण के वर्जन हैं जो साउथ ईस्ट एशिया के हैं। तो अब अपन बात करते हैं अगला टॉपिक जो अपना है रामायण पे, वो है DD1 की जो रामायण थी। अब अपन उस पर बात करते हैं। तो दोस्तों, तो DD1 पे 1987 में रामायण आई थी, और काफ़ी सीनियर्स जो एक्टर्स थे और जो क्रिएटर्स थे सीरियल के, वो काफ़ी इससे अगेंस्ट थे उत्तरकांड से। तो उत्तरकांड में क्या दिखाया गया था, तो उत्तरकांड में ये बताया गया था कि राम जी ने सीता जी को वनवास पे भेज दिया। फिर लव कुश का जन्म हुआ। फिर सीता माता जी धरती में समा गए थे,
तो वो सारा पार्ट इसमें था उत्तरकांड में। तो इससे हो क्या रहा था, जो सीनियर एक्टर्स थे और जो क्रिएटर्स की टीम थी वो काफ़ी खिलाफ थी। तो DD1 ने क्या करा, क्योंकि उस टाइम पे इनके ऊपर भी प्रेशर था कि इनको ये उत्तरकांड दिखाना ही दिखाना है। तो DD1 ने जो इसके सेंसिटिव पार्ट्स थे उसको स्किप किया, और जो सीनियर एक्टर्स थे उन्होंने काफ़ी अच्छे से इसको पेश किया कि ऑडियंस को बुरा ना लगे। क्योंकि ऑडियंस के सामने क्या होता, फिर राम जी की जो इमेज थी वो कहीं ना कहीं इम्परफेक्ट वाली चली जाती, मर्यादा पुरुषोत्तम राम वाली नहीं जाती। तो इसलिए DD1 ने इसको काफ़ी स्लाइटली ऑडियंस के सामने दिखाया। तो ये था DD1 का रामायण का जो उत्तरकांड वाला पार्ट था। तो ये था DD1 का पार्ट। तो दोस्तों, अब अपन टॉपिक के एंड में आ चुके हैं। तो असली रामायण का जो बेस है वो है वाल्मीकि रामायण। तो वाल्मीकि रामायण जो है वो युद्ध कांड पे ही ख़त्म हो जाती है, जहाँ पर राम जी की वापसी होती है और राज अभिषेक और कह सकते हैं राज तिलक होता है। और जो उत्तरकांड का जो पार्ट है वो बाद में ऐड हुआ है। तो काफ़ी बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं जो कहते हैं कि उत्तरकांड वाल्मीकि रामायण का पार्ट नहीं है, इसको बाद में ऐड किया गया है। और कहीं ना कहीं उत्तरकांड से क्या होता है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम वाली जो राम जी की छवि है वो भी कहीं ना कहीं खराब होती है। तो उत्तरकांड कभी वाल्मीकि रामायण का हिस्सा नहीं था। वाल्मीकि जो रामायण है वो युद्ध कांड पे ही ख़त्म हो जाती है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। तो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।